वेलकम बैक। सो इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 2 पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इजी से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स माइनस रूट 3 की आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने इस पे बात की थी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो हमारी जो रेंज होती है उसमें लाई करनी चाहिए। तो टेन इनवर्स के लिए रेंज क्या होती है बताइए? -π/2 से π/2 होती है। पिछली वीडियो में हम फॉर्मूलाज की भी बात कर चुके हैं। तो अगर टेन इनवर्स के अंदर -x है तो ये क्या करता है? -10 इनवर्स x हो जाता है। तो यहाँ पे हम 10 इनवर्स -√3 को क्या लिख सकते हैं? 10 इनवर्स √3। ठीक है, इसको अगर हम y के इक्वल रखें, तो हमारे पास आ जाएगा 10 इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू -y। तो यहाँ से आ जाएगा √3 इज इक्वल्स टू 10 -y, राइट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि √3 इज इक्वल्स टू 10y माइनस का। तो आप बताइए किस वैल्यू के लिए 10 जो है वो -√3 वैल्यू लेता है? तो बताइए 10 π/3 क्या होता है? इज इक्वल्स टू -10y, राइट। √3 वैल्यू 10 π/3 पे लेगा। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है और माइनस बाहर है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 10 -y। तो यहाँ से हमारे पास y क्या आ जाएगा? -π/3। और ये इस रेंज में भी आ रहा है तो हमारे पास एक डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते थे? यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 इनवर्स √3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 इनवर्स √3 कहाँ पे वैल्यू लेगा? 10 ऑफ π/3। तो 10 इनवर्स से 10 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि हमारा अंदर वाला जो है वो इस डोमेन में इसमें लाई करेगा, तो π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम कोट इनवर्स नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास बताइए 1/√3 कहाँ लेगा? ओके, सबसे पहले ये बताइए कि कोट इनवर्स -x है तो क्या बन जाएगा? ये हमारा पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3 बन जाएगा। अब बताइए 1/√3 कहाँ वैल्यू लेता है हमारा? तो ये हो जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स π/3। तो यहाँ से हमारे कोट π/3। तो कोट एंड कोट इनवर्स आइडेंटिटी की तरह काम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये भी हमारा कहाँ चला जाएगा? इसी रेंज में लाई कर रहा है। तो यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस π/3। तो यहाँ से आ जाएगा 2π/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स 10 3π/4। तो अब 10 इनवर्स 10 अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट काट दें तो अंदर क्या वैल्यू आएगी? 3π/4। तो क्या 3π/4 जो है वो इसमें लाई करेगा -π/2 से π/2 में? बताओ। 3 × 45। हाँ, इट विल नॉट बी लाइंग, ये इसमें लाइन नहीं करेगा -π/2 से π/2 के बीच में। तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? अब हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे इनटू सम एंगल जो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करे, लेकिन वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो 10 क्या लिख सकती हूँ मैं? इसको पाई माइनस π/4 लिख सकती हूँ। ठीक है, पाई में नो चेंज, 10 आ जाता है एज इट इज, और π/4 क्या होता है ये हमारा? ठीक है, और π/4, और यहाँ पे हम कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? हम हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, पाई माइनस में। तो यहाँ पे हमारा टर्म जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो -10 π/4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस अगर 10 इनवर्स के अंदर है तो माइनस एज इट इज बाहर आ जाता है, तो ये बन जाएगा 10 इनवर्स 10 π/4।
तो यहाँ से कैंसिल, ये बन जाएगा -π/4। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी -π/4। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर है हमारा -1/2। तो साइन इनवर्स में हमने क्या पढ़ा था कि माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1/2 वैल्यू कहाँ लेता है, π/6 पे लेता है। तो साइन π/6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/6, यही आ जाएगा। साइन इनवर्स एंड साइन विल वर्क एज आइडेंटिटी है, क्योंकि π/6 हमारा जो है वो -π/2 से π/2 जो उसमें लाई कर रहा है, तो π/6 एज इट इज हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से π/6 आ जाएगा और ये हो जाएगा π/3 प्लस π/6, तो बेसिकली इट इज 60 प्लस 30, सो इट्स 90 एंड साइन 90 इज 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोस इनवर्स कोस 7π/6। तो 7π/6 अगर हम कोस इनवर्स की बात करें तो इसकी रेंज आती है हमारी 0 से π के बीच में। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको काट दूँ तो यहाँ आएगा 7π/6। 7π/6 क्या इसमें है, हाँ, इन सब में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, इसलिए मैं इस रेंज की बात कर रही हूँ, सब में प्रिंसिपल रेंज की। ठीक है, तो अब इसको भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मैं 7π/6 क्या लिख सकती हूँ, π प्लस π/6, 6 प्लस π, 6π प्लस π, सो 7π/6। तो ये मैं इसको लिख सकती हूँ। अब बताइए कि पाई में नो चेंज, कोस पाई एंड पाई प्लस π/6, तो दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई, पाई प्लस, यानी वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हमने क्या पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर। ठीक है, पाई में नो चेंज और एंगल आ जाएगा एज इट इज, तो माइनस कोस π/6। ठीक है, तो कोस इनवर्स माइनस कोस π/6। अब ये बताइए कि कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस हो जाता है बाहर, तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6। तो यहाँ से हमारा, अब हम π/6 बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि इट विल बिलोंग्स टू 0 to π रेंज, π/6 उसमें चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस π/6, तो यहाँ पे आ गया हमारा 5π/6 आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 13π/6। अब बताइए क्या 13π/6 अगर मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दूं तो क्या 13π/6 जाएगा इस रेंज में, नहीं जाएगा। तो हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, मैं 2π माइनस π/6 लिख सकती हूँ। 6 2 जा 12π, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, राइट। 6 2 जा 12, 12π प्लस π इज 13π, 13π/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस 2π प्लस π/6। ठीक है, तो 2π नो चेंज, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा डायरेक्ट कोस। ठीक है, और π/6। और अगर हम साइन की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज π, दिस इज 3π/2, this is 2π 360 degree, and then we are going 2π plus π/6, so we are in first quadrant, right। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा कोस इनवर्स कोस π/6। यहाँ पे अब हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि π/6 जो है वो हमारी रेंज में जा रहा है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा π/6, तो इसका आंसर आ जाएगा π/6। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हम अब आगे करेंगे क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू 2.2 एंड मिसलेनियस। Let's move on to the questions. So the first question we have is, tan inverse first question we have is tan inverse cos x minus sin x upon cos x plus sin x। So जब हमारे पास ऐसा आए तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं इसको cos x से डिवाइड कर दूं अंदर वाले को,
तो देखो क्या होगा, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स है हमारे पास, tan इनवर्स बाहर है, मैंने क्या किया, cos x से डिवाइड किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स cos x बाय cos x इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ठीक है। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, जल्दी से सोचिए कि 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ। 1 इज 10 पाई बाय 4, राइट। पाई बाय 4, 45 पे 10 क्या वैल्यू लेता है, 1 ही लेता है, माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x लिख सकते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ की आइडेंटिटी बन गई, अंदर ये बन गई हमारी 10 पाई बाय 4 माइनस x की, राइट। बाहर हमारे पास है tan इनवर्स, सो tan इनवर्स 10 will work as identity, we'll have pi by 4 minus x, so this is the answer, right। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan इनवर्स x minus 1 अपॉन x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is equals to pi by 4. Then find the value of x. Okay, let me copy. ओके, सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमारा कौन सा फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो हम ये लगाते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, tan इनवर्स x का काम यहाँ पे ये करेगा और y का काम ये पूरा करेगा, तो हम रखेंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, राइट, इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमने एलसीएम लिया तो अंदर बच के x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, सो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। नीचे भी हमारे पास एलसीएम यही बनेगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 10, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x विल बी एक्स माइनस 2 plus x square plus x minus 2x, so it's minus x and minus 2, x square minus 4 minus x square plus 1, so it is cancelled, this is cancelled, okay, is equals to 1, so we have 2x square minus 4 upon minus 3 equals to 1, so we have 2x square minus 4 is equals to minus 3, 2x square is equals to minus 3 plus 4 1, so x square is equals to 1 by 2, so x is equals to 1 upon root 2, right, so this is the value of x that we have found,
Okay, let's move on. Let's try the next question we have. The next question we have is this one. Okay, let's try this one now. What does it says? tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, x की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? अब आइडेंटिटीज आपको दिमाग में चलानी पड़ेंगी, ठीक है? तो आप बताइए, साइन स्क्वायर x थीटा लिखते हैं, sin square theta plus cos square theta is 1, right? So 1 minus cos square theta is sin square theta, and 1 minus sin square theta is sin square theta is cos square theta. Okay, so what we'll do is put x is equals to a sin theta. Okay, so let's see, will we be able to solve it? A sin theta under root a square minus a square sin square theta. Okay, tan inverse a sin theta, a square कॉमन ले लेंगे, 1 minus sin square theta. Okay, this implies that tan inverse a sin theta under root a square, 1 minus sin square theta is cos square theta. So this implies that tan inverse a sin theta upon a cos theta, and we get that tan inverse theta, so tan inverse tan theta. So what will we get? Theta, right? They are inverse of each other, will work as identity. So हमें थीटा मिल गया, तो अब हमें यहाँ से थीटा निकालना है, तो थीटा क्या होगा? तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो x अपॉन a इज साइन थीटा, साइन इनवर्स x अपॉन a इज थीटा. So the answer is sin inverse x upon a. Okay, let's solve this another question, that is tan inverse under the root 1 plus x square minus 1 upon x. Okay, now tell me the identities that includes 1 plus x square type. The one way is, let us rationalize it. Let's see if we are able to find some way. Minus 1 into under the root 1 plus x square plus 1, x into under root 1 plus x square plus 1. Okay, tan inverse we have, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? tan inverse a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट? ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक वैल्यू और कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे बच गया tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हमारे पास बच गया. तो अब ये बताइए कि मैं x की क्या वैल्यू लूँ. चलो ट्राई करते हैं. x को अगर मैं tan थीटा ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या बनेगा? tan इनवर्स tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
प्लस 1, राइट। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज secant स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस 1. So it will be tan theta upon secant theta plus 1 tan inverse. Okay, can we do anything? Sin theta upon cos theta, 1 upon cos theta. So tan inverse sin theta upon cos theta and 1 upon cos theta plus 1. So it will be 1 plus cos theta in the denominator upon cos theta, और हमारे पास ऊपर हो जाएगा sin theta upon cos theta. Okay, so we have tan inverse sin theta upon 1 plus cos theta. हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो विल हैव tan theta by 2 and tan inverse tan theta by 2 we will have theta by 2. और थीटा हमने क्या रखा था, सॉरी x हमने रखा था tan थीटा, तो यहाँ से थीटा हमारे पास क्या जाएगा, tan inverse x by 2 is the answer we got, right? ओके, अगर हम ऐसा जाने के बजाय डायरेक्ट रखते देन ऑल्सो हम ये निकाल सकते थे। देखो क्या कर सकते थे हम लोग, देखो अगर मैं इसको यहीं पे रेशनलाइज ना करके x को मैंने tan थीटा रखा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज secant स्क्वायर थीटा, राइट, का अंडर रूट -1 अपॉन tan थीटा। अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो कैसे जा सकते हैं, देख सकते हैं कि देखें हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ से आ जाएगा secant थीटा -1 अपॉन tan थीटा, राइट है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कि इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे बच जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस कोस थीटा को मैं क्या लिखूँगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट, एंड दिस इज 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा एक, तो हमारे बच जाएगा tan थीटा बाय 2 एंड देन tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 विल हैव थीटा बाय 2। या डायरेक्ट भी हम जा सकते हैं, रेशनलाइज करके भी आप जा सकते हो, ठीक है। x को tan थीटा रखने से डायरेक्ट भी हो रहा है। ओके ग्रेट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, तो जहाँ तक रूट आ जाए तो रेशनलाइज करना एक अच्छा ऑप्शन रहता है, तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, नीचे आएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो रेशनलाइज करेंगे हम, नीचे वाले के सम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है।
नीचे हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स, राइट। और ऊपर हमारे पास बन जाएगा इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स, एंड देन वी हैव प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। सो रूट हम ऊपर ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, विच विल गिव 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ठीक है। तो यहाँ से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच गया हमारे पास 2 प्लस 2 एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज कोस स्क्वायर एक्स, और रूट है हमारे पास तो कोस एक्स, और नीचे बच गया हमारे पास 2 साइन एक्स, ठीक है। ओके, बाहर हमारे पास था कोट इनवर्स, ठीक है। ओके, आगे कैसे बढ़ सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए और कट कर दीजिए, तो अंदर बच जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड साइन एक्स इज 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। कोस एक्स कट जाएगा, एक हमारे पास 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बच गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाय 2, तो यहाँ से आ गया x बाय 2, सो हेंस प्रूव्ड, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप x की जगह साइन थीटा रख लीजिए खुद से, साइन थीटा नहीं, यहाँ पे हम कोस थीटा रखेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें हमने कोस इनवर्स x लिया है, तो कोस थीटा रखने में हमारे पास बेनिफिट है। और सिमिलरली जैसे हमने इसमें रेशनलाइज किया है, आपको वैसे ही रेशनलाइज करना है, और आप यहाँ से ये निकाल पाएंगे। करते हैं ट्राई एक बार, यहीं पे मैं थोड़ा साइड में कर देती हूँ। तो हमने x को क्या लिया, कोस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा ऊपर अंडर रूट, यस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा एंड प्लस अंडर रूट 1 माइनस कोस थीटा। हमने रेशनलाइज किया तो हमने नीचे वाले के नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया एंड डिवाइड कर दिया, सो विल हैव, ऊपर हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा, तो 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 माइनस कोस थीटा माइनस अंडर द रूट 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो बन जाएगा हमारे पास साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट है तो साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, नीचे हमारे पास बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या गया, 2 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा, सो 2 यहाँ से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब इससे आगे कैसे बढ़ेंगे, हम इसको कैसे लेके जाएंगे इससे आगे, नहीं इसमें इससे आगे कैसे जाएंगे, ये ऐसे नहीं जा पाएंगे हम लोग, तो हम इसमें ये स्टेप्स हटा देते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगा सकते हैं, देखो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट, एंड 1 माइनस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अंडर द रूट, यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा अंडर द रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, रूट 2 कट जाएगा, और हमारे पास अंदर वाला जो कोस स्क्वायर है वो रूट से कट के कोस थीटा बाय 2
माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कोस थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, ऐसा आ जाएगा। और जैसे हमने ये सॉल्व किया था, देखो ऐसा ही बन गया ना ये वाला, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और बाहर टेन इनवर्स है। तो सिमिलरली आप इसको रेशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। साइन थीटा बाय 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास, सॉरी कॉस थीटा बाय 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/10 थीटा बाय 2, और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 10 थीटा बाय 2। 1 को हम लिखेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा बाय 2। यहाँ बन जाएगा 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा बाय 2, तो ये बन जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 की आइडेंटिटी, और बाहर 10 इनवर्स था, 10 इनवर्स 10 हमारा क्या दे देगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। थीटा, अच्छा एक्स हमने रखा था कोस थीटा, तो थीटा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। 5th क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इसमें हमें दिया है 10 इनवर्स रूट एक्स जो है वो 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स के बराबर है। तो हम इसमें राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। हमें दिया है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम 10 स्क्वायर थीटा रख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कोस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो कोस इनवर्स एंड कोस आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, वर्क एज आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा थीटा। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करेंगे दोनों तरफ, तो x इज इक्वल्स टू 10 थीटा एंड देन विल हैव 10 इनवर्स रूट x इज इक्वल्स टू थीटा एंड हेंस प्रूव्ड, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Give me a second. Okay. इसमें क्या दिया है हमारे पास, 9 पाई बाई 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल्स टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अभी देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या दे दिया है ना। 9/4 कॉमन लीजिए यहाँ से, या 9/4 कॉमन लिया लेफ्ट हैंड साइड से, तो हमारे पास π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचा, जिसको हम लिख सकते हैं 9/4 π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3। हमारे पास आइडेंटिटी से क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/3, ठीक है। हम कोस इनवर्स 1/3 को क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं, तो 1/3 हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस y आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, ये हमारे पास हम ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। कोस ये y है, राइट। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सो दिस इज 1, दिस इज 3, सॉरी दिस इज 1 and this is 3, so 3 square minus 1 square under the root, so it's 9 minus 1 under root, it's 8 under root is 2√2, ठीक है। तो sin y will be 2√2 perpendicular by hypotenuse, right? So y will be sin inverse
2√2/3 करेक्ट है। सो यहाँ पे y की जगह मतलब कोस इनवर्स 1/3 की जगह मैं साइन इनवर्स 2√2/3 लिख सकती हूँ। इट विल बी 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हैंस प्रूव्ड। Right, let's move on to the next question. 7th we are done with. 8th question. So this is the 8th question. Sine inverse 1 minus x minus 2 sine inverse x is equals to pi by 2. Then value of x हमें निकालनी है। हाँ, तो इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लेके चलेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 हमें दे रखा है। तो हम क्या लिख सकेंगे, -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स में इसको लिख सकती हूँ, एंड पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स, राइट। ठीक है, उसके बाद दिस इज -2 साइन इनवर्स x। कोस से मल्टीप्लाई कोस ऑपरेट करते हैं हम दोनों तरफ, तो हो जाएगा कोस -2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो कोस माइनस जब होता है तो क्या करता है, पाई बाहर देता है, तो पाई माइनस यहाँ पे सिर्फ कोस है ना, कोस इनवर्स जब होता है तो देता है, तो कोस जो होता है वो माइनस को क्योंकि ये हमारा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है, तो कोस ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू कोस ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा लिखूं, साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं थीटा लिखूं, तो यहाँ से x हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। दिस इज व्हाट वी गॉट। ना कोस 2 थीटा की आइडेंटिटी बताइए मेरे को, मुझे कोस 2 थीटा की आइडेंटिटीज बताइए, क्या हो सकती है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लिख सकते हैं, या फिर हम कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर हम 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। हमें प्रूव क्या करना है उस हिसाब से देखेंगे। हमें प्रूव करना है कि प्रूव नहीं करना, हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा को इधर ले आते हैं। साइन थीटा इज 1 माइनस कोस 2 थीटा विच इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन थीटा। सो वी हैव साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0। तो या तो साइन थीटा हमारा 0 होगा और 1 माइनस 2 साइन थीटा हमारा 0 होगा। तो साइन थीटा अगर 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि हमारा x जो है वो 0 हो गया। साइन 1 माइनस 2 साइन थीटा 0 है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा कि साइन थीटा हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि x हमारा हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू हमारे पास 0 या फिर आई 1/2। ठीक है, सो दिस आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट साइन इनवर्स 12/13 कोस इनवर्स 4/5 एंड tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल्स टू पाई दिखाना है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बेसिकली हमें यहाँ पर किसकी आइडेंटिटी पता है? हमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी पता है। तो आप इन दोनों को ही tan इनवर्स में चेंज करेंगे और फिर सिंपली आइडेंटिटी लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की। चेंज करने का तरीका क्या होगा? चेंज कैसे कर सकते हैं? नाउ हमें पता है कि साइन इनवर्स 12/13 दिया है, इसको हम y मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12/13 इज इक्वल्स टू साइन y। साइन ऑपरेट किया दोनों तरफ, तो वही हम ट्राइंगल बनाएंगे। ये हमारा y है, तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो दिस इज 12, दिस इज 13 एंड दिस विल बी 5, राइट? पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है हमारे पास। तो हमारे को क्या किसकी वैल्यू चाहिए? tan थीटा की। tan y क्या होगा? tan y हो जाएगा हमारा 12/5। तो y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 12/5। tan इनवर्स 12/5। तो आप इसकी जगह पे रखेंगे tan इनवर्स 12/5 और यहाँ पर सिमिलरली हम मान लेते हैं कि कोस इनवर्स 4/5 इज x। तो यहाँ से आ जाएगा कोस x इज इक्वल्स टू 4/5। तो हम यहाँ पर से कोस x क्या होता है? ये x लिया हमने ना। कोस इज बेस बाय हाइपोटेनस, सो दिस इज 4 एंड दिस इज 3, सॉरी दिस इज 5। सो ये हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 10x हमारे पास आ जाएगा 3/4। सो x विल बी tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे हम रखेंगे tan इनवर्स 3/4 और फिर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो tan इनवर्स a x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 48 प्लस 5 15, ओके, बाय 1 माइनस 36/20, ओके। तो यह आ जाएगा tan इनवर्स 48 प्लस 15 इज 63/20 एंड दिस इज -16, राइट? अब tan इनवर्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि पाई माइनस tan इनवर्स 60, अगर माइनस अंदर है तो ये हो जाता है। तो हमारे पास और ठीक है, और आगे क्या था? प्लस tan इनवर्स 63/16। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पाई बच जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, जो हमने ऊपर भी आइडेंटिटी यूज़ की थी, हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे 1 बना रहे थे, देन वी हैव tan x समथिंग, और हम नीचे फिर से 1 प्लस tan x समथिंग बना रहे थे और 1 को फिर हमने tan π/4 से रिप्लेस किया था। तो बेसिकली यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है ना, करेक्ट है, राइट? तो हम b cos x से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो ऊपर क्या बनेगा हमारे पास? ऊपर बनेगा हमारे पास a/b माइनस b से डिवाइड किया तो tan x हो जाएगा ऊपर, नीचे बचेगा 1 प्लस a/b tan x, यही मिलेगा। सो a/b को मैं क्या लिख सकती हूँ? tan ऑफ tan इनवर्स a/b लिख सकती हूँ, राइट? तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? ठीक है, tan कैंसिल, a/b। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? tan इनवर्स a/b माइनस x। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, करेक्ट है? और tan इनवर्स बाहर वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा, राइट? तो दिस इज द आंसर, tan इनवर्स a/b माइनस x। ओके, I hope all these questions are crystal clear and you are able to understand and are able to do these questions, और आपको intuitions मिल रहे होंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ देखनी है। एंड वन मोर थिंग, ये सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, 11th वाली भी और 12th वाली।
12th वाली जो हमने अभी आज बताई हैं आइडेंटिटीज़, वो भी आपको याद होनी चाहिए। और 11th वाली तो कंप्लीट है क्योंकि वहीं से हमने ये डिराइव की है आपके आगे, ठीक है। तो ये क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर 2।